हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल के इस महत्वपूर्ण क्लास में। इसके पहले मैंने जो आपको बताया था मरुस्थलों के बारे में कि मरुस्थलों से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं मरुस्थलों से संबंधित। तो ये उसी का प्रैक्टिस क्लास है। थ्योरी मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले वाले क्लास में। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और जो हमारे डाउट होते हैं उसको क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। तो जो महाद्वीप होते हैं, मैंने कहा महाद्वीपों के किस भाग में मरुस्थल आपके पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, या आपके दक्षिणी भाग में, या उत्तरी भाग में। तो जो आपको मैंने बताया था कि जो मरुस्थलों का निर्माण होता है ये महाद्वीपों के जो है सामान्यतः पश्चिमी भाग में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिमी भाग के अंदर। तो महाद्वीपों का निर्माण जो है सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर ही होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, मरुद्वीप किसे कहा जाता है? मरुद्वीप किसे कहते हैं? तो मरुद्वीप किसको कहते हैं? रेगिस्तान को, पर्वत को, या मरुस्थल को, या हिमनदी को। तो मरुद्वीप कहें तो या रेगिस्तान कहें, दोनों एक ही बात होता है। तो पूछा गया है मरुद्वीप किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान को कहा जाता है मरुद्वीप, या इसी को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। गिब्सन ब्राजील के अंदर है। जो गिब्सन मरुस्थल है कहाँ पे? ब्राजील के अंदर है। तकलामाकन जो मरुस्थल है वो आपका कहाँ पे? चाइना के अंदर है। सोनेरन जो मरुस्थल है यूएसए के अंदर है। और कराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। तो कौन सा सही होगा? इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपका गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ना कि ब्राजील के अंदर। तो ये वाला हमारा सुमेल नहीं, ये गलत है। बाकी तकलामाकन चीन के अंदर, ये सुमेल इसका सही है। सोनेरन जो है आपका यूएसए के अंदर, और ये भी सुमेल आपका सही है। और कराकुम जो है, तो सोनेरन यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है, और बाकी कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान के अंदर, ये भी आपका सुमेल सही है। तो कौन सा सही सुमेल नहीं है आपका? ये वाला। तो हमारा ये वाला जो है पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर है। कजाइलकुम मरुस्थल चिली के अंदर है। और सोमाली मरुस्थल सोमालिया के अंदर। नामी मरुस्थल नामीबिया के अंदर। तो नामी मरुस्थल जो नामीबिया के अंदर है, बाकी सोमाली मरुस्थल जो है आपका सोमालिया देश के अंदर है, ये सही सुमेल है। और कजाइलकुम जो मरुस्थल है ये कहाँ पे है? चिली के अंदर नहीं है आपका, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर है। तो ये वाला बी वाला हमारा सुमेल जो है ठीक नहीं है। बाकी तीनों सुमेल, कालाहारी जो है बोत्सवाना में है, ये तीनों सुमेल सही है। ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? हमारा बी वाला सही विकल्प होगा, क्योंकि कजाइलकुम आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर है। बाकी सारे सुमेल जो है आपके ठीक है। अगला प्रश्न है, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया मरुस्थल और स्टुअर्ट मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ये सारे मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया मरुस्थल और आपका जो है स्टुअर्ट मरुस्थल किस द्वीप के अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। तो बाबू ये जो सारे मरुस्थल है मैंने आपको बताया था किस महाद्वीप के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है। चाहे आपका तनामी मरुस्थल हो, ग्रेट सैंडी हो, ग्रेट विक्टोरिया हो, या आपका स्टुअर्ट हो, ये सारे मरुस्थल, गिब्सन हो, सिम्पसन हो, सारे मरुस्थल किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे? तो मैंने आपको बताया था कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल कहलाता है। तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में होगा? तो हमारा उत्तरी क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है। तो सही विकल्प होगा हमारा भी, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है और 11 देशों के अंदर ये फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंदर, और उत्तर पश्चिम एशिया के अंदर, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के अंदर कालाहारी। ठीक है। तो जो कालाहारी मरुस्थल आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अंदर।
कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। ये वाला जो आप देखेंगे, ये वाला जो भाग है आपका, ठीक है, ये वाला यहां पर है आपका कालाहारी मरुस्थल, ठीक। थोड़ा नीचे ही है, यहां देखेंगे, यहाँ पे तो बोत्सवाना के अंदर कालाहारी मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल, दस्तेलुट मरुस्थल और तकलामाकन मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो कौन सा है आपका? तो गोबी का मरुस्थल, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये भी शीत मरुस्थल है आपका, जो अर्जेंटीना के अंदर है ना। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे? अर्जेंटीना में, ये भी एक शीत मरुस्थल है। दस्तेलुट आपका ये उष्ण मरुस्थल है, और तकलामाकन ये भी आपका शीत मरुस्थल है। तो ये दस्तेलुट ये केवल हमने कहा गर्म मरुस्थल है, या जिसको हम उष्ण मरुस्थल कहते हैं। बाकी पेंटागोनिया आपका शीत मरुस्थल है, और तकलामाकन शीत मरुस्थल है, और आपका गोबी मरुस्थल जो है ये भी शीत मरुस्थल है। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व के जो अन्य हमने कहा जो मरुस्थल हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थलों को प्रेरिस, स्टेबी, टुंड्रा या टैगा क्या कहा जाता है? तो जो शीतोष्ण प्रकार के मरुस्थल होते हैं विश्व में अन्य, उनको किस और नाम से जाना जाता है? प्रेरिस कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं, या टैगा कहते हैं। तो क्या कहते हैं इन्हें? तो ये जो है इनको टुंड्रा कहा जाता है, ठीक है। शीत मरुस्थलों को और क्या कहते हैं? तो शीत मरुस्थलों को और मैंने कहा कि उसको क्या कहा जाता है? टुंड्रा कहा जाता है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ये पूछा गया है। ईरान का दस्ते कबीर, मैक्सिको का सोनेरन मरुस्थल, और सऊदी अरब का रबल खाली मरुस्थल, चिली का आटाकामा मरुस्थल। सऊदी अरब का ये जो है रबल खाली, आप जानते हैं सऊदी अरब का जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है? रबल खाली। तो पूछा गया है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा है? वो है चिली का मरुस्थल आटाकामा। आटाकामा जो सबसे शुष्क मरुस्थल कहलाता है विश्व का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? ये हो गया हमारा ना, रबल खाली है। रबल खाली क्या है? ईरान का पठार, मैक्सिको का पठार, सऊदी अरब का एक मरुस्थल, इराक का मरुस्थल। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि रबल खाली क्या है, ये सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, रबल खाली, ठीक है। सऊदी अरब का प्रमुख मरुस्थल है। सऊदी अरब में 3 मरुस्थल हैं, एक नफूद है, एक जो है हमद है, और उसके अलावा एक रबल खाली है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा का मरुस्थल या सेचुरा जो रेगिस्तान है ये किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है। तंजानिया के अंदर, मैक्सिको के अंदर, पेरू के अंदर, या कोलंबिया के अंदर। तो जो आपका सेचुरा मरुभूमि है कहाँ पर है? तंजानिया में है, कि मैक्सिको में है, कि पेरू में है, कि कोलंबिया में है? तो ये जो पेरू का मरुस्थल है या पेरू का रेगिस्तान है, सेचुरा का रेगिस्तान या सेचुरा का मरुस्थल, पेरू के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दक्षिण एशिया में? तो दक्षिण एशिया के अंदर पूछा गया है, जो आपका दक्षिण एशिया है यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये पूछा गया। गोबी का मरुस्थल, अरबियन मरुस्थल, थार मरुस्थल और सहारा मरुस्थल। तो जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका है थार मरुस्थल, दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में जो मरुस्थल एक खासकर स्थित है वो आपका थार का मरुस्थल ही है। तो ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, बाकी आप देखोगे तो चाइना के उधर है, ठीक है, वो पूर्वी एशिया में आता है। बाकी इधर देखेंगे तो खाड़ी देशों के अंदर, तो मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। तो अगर पूछा जाए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका थार का मरुस्थल होगा, सही विकल्प होगा हमारा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए ये जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ये पूछा गया इस प्रश्न में। तो आप जानते हो जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो 11 देशों के अंदर फैला हुआ है, और सबसे गर्म मरुस्थल भी कहलाता है। देखिए बातें मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूँ, आप पूरा लेक्चर देखोगे और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, सारे प्रश्न सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बार रिपीट हो जाता है। तो पढ़ने का तरीका यही सही होता है कि पहले उसका लेक्चर पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन
जरूर लगाइए, क्योंकि अगर लेक्चर पढ़ लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन आप क्वेश्चन जब करोगे उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट होता है उसको करोगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ एक पुष्टि हो जाती है, पहले आपने पढ़ा है फिर एक बार जो उसको देखोगे तो चीज़ों की पुष्टि हो जाती है, उससे आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये पूछा गया है, तो मैंने कहा कौन सा है ये, सहारा का मरुस्थल। अगला है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न थे हमारे मरुस्थलों से संबंधित। तो जब भी आपको मरुस्थलों के बारे में पूछा जाएगा तो जो मैंने क्लास बनाया हुआ है वो क्लास आप देखोगे और उसके बाद ये सारे प्रश्न करोगे तो इससे बाहर से चीजें होती नहीं, क्योंकि मरुस्थलों में बहुत कुछ ज्यादा होता नहीं। तो मरुस्थलों का निर्माण मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से होता है, और उसके बाद कहाँ कहाँ पर प्रमुख मरुस्थल किस देश के अंदर पाए जाते हैं, शीतोष्ण कौन सा मरुस्थल है और उष्ण कौन सा मरुस्थल है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। और बाकी सारे प्रश्न करा दिए। तो इन्हीं से बाहर आप कहीं पर भी उठा कर देख लो, जो भी मरुस्थलों के बारे में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ पूछा ना तो कभी पूछा गया इनसे बाहर, ना तो आने वाले समय में पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मरुस्थलों के बारे में। या तो मिलान करने के लिए आपको देता है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है, या तो शीतोष्ण पूछा जाएगा कौन सा शीतोष्ण है या कौन सा उष्ण है ना। इस तरह से प्रश्न आते हैं और मरुस्थलों के बारे में बहुत सारी चीजें होती ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।